धूप में मां सुअर 3 बच्चों संग खेलती। वह एक कड़वा मीठा सबक सिखाती है। यह परसी, पिप्पा और पीटर के लिए बाहर निकलने और अपने घर बनाने का समय है। छोटे सुअर के बच्चे परसी, पिप्पा और पीटर अपनी मां को गले लगाते हैं। एक कोमल विदाई जो युवा उत्साह से भरी है। घुंघराले पूंछ हिलाते हुए परसी, पिप्पा और पीटर रास्ते पर निकल पड़े। स्वतंत्रता के सपनों से उनकी आत्माएं ऊंची थीं। सड़क आगे खिंची हुई है, धूप से नहाई हुई। परसी, पिप्पा और पीटर को उनके अज्ञात भविष्य की ओर इशारा कर रही है। धूप से भरी सड़क पर परसी, एक चंचल युवा सुअर, उत्सुक प्रत्याशा के साथ हवा सूंघता है। उसका ध्यान एक ऐसे आदमी पर जाता है जिसके पास भूसे से भरी गाड़ी है। जैसे ही वह पास आता है, परसी की आंखें उम्मीद से चौड़ी हो जाती हैं। वह अपनी विनम्र विनती करने के लिए तैयार है। परसी विनम्रता से पूछता है, कृपया, क्या मैं अपना घर बनाने के लिए कुछ भूसा ले सकता हूं? पिप्पा एक व्यस्त सड़क पर एक आदमी की ओर चलती है। उसका भाव सावधानीपूर्ण आशा का है। उसकी निगाहें लकड़ियों से भरी गाड़ी पर टिकी हैं। उसकी आंखों में एक सवाल बन रहा है। अपनी हिम्मत जुटाते हुए पिप्पा धीरे से पूछती है, कृपया, क्या मुझे अपने घर के लिए कुछ लकड़ियां मिल सकती हैं? आदमी रुक जाता है, तटस्थ जिज्ञासा से पिप्पा को देखता है। एक साधारण सिर हिलाकर आदमी सहमत होता है। हाँ, पीटर एक व्यस्त सड़क पर अकेला चलता है। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प से भरी हैं। आगे एक आदमी मजबूत ईंटों से भरी गाड़ी को धक्का देता है। पीटर पास आता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है। विनम्र स्वर में पीटर पूछता है, कृपया, क्या मुझे अपना घर बनाने के लिए कुछ ईंटें मिल सकती हैं? आदमी रुक जाता है। उसकी निगाहें पीटर से मिलती हैं, जिसमें जिज्ञासा का संकेत होता है। पीटर उम्मीद से खड़ा है, जवाब का इंतजार कर रहा है। एक भूखा भेड़िया परसी के तिनके के घर के पास आता है। उसकी मुस्कुराहट परेशानी का संकेत देती है। भेड़िए की भयावह आवाज सुबह की हवा में गूंजती है, छोटे सुअर, मुझे अंदर आने दो। परसी का विद्रोही जवाब अंदर से गूंजता है, नहीं नहीं, मेरी ठुड्डी के बाल से भी नहीं। भेड़िए की धमकी भारी है। फिर मैं फुफकारूंगा और मैं फूंक मारूंगा और मैं तुम्हारा घर उड़ा दूंगा। पीटर के ईंट के घर में भेड़िया चिमनी से उतरता है। एक आसान दावत की उम्मीद करता है। इसके बजाय भेड़िया उबलते पानी में कूद जाता है। स्वादिष्ट भोजन के उसके सपने एक झुलसा देने वाले दुःस्वप्न में बदल जाते हैं। आउच! जली हुई पूंछ और बहुत दर्दनाक नितंब के साथ बड़ा बुरा भेड़िया ईंट के घर से भाग जाता है। अपनी दुष्ट योजनाओं को छोड़ देता है। परसी और पिप्पा ने पीटर को गले लगाया। उनके दिल उनके मजबूत घर और चतुर सोच के लिए आभार से भर गए। उस दिन से आगे वे पीटर के मजबूत ईंट के घर में एक साथ रहते हैं, सुरक्षा और एकता का आनंद लेते हुए। उनका जीवन लग्न सावधानीपूर्वक योजना और अटूट दृढ़ता के गुणों का प्रमाण है।